स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एनएसपी स्कॉलरशिप 2023 जो जिन छात्रों ने अप्लाई किया है, चाहे वो एनएसपी में किसी भी स्कीम में रजिस्टर्ड किए हुए हैं, चाहे रिन्यूअल है, फ्रेश है। जो बच्चे नए हैं उनके लिए उत्सुकता ये रहेगी इस वीडियो में, जो बच्चे रिन्यूअल है, जो पुराने करें उनके लिए उत्सुकता ये रहेगी कि एनएसपी स्कॉलरशिप में किन किन स्टेज से फॉर्म गुजरेगा और उनका कब कब एस्टिमेटेड टाइम लगेगा। मतलब सपोज डैट आपका ये वेरिफिकेशन होगा, इसमें कितना टाइम लगेगा, ये वेरिफिकेशन होगा तो इसमें कितना टाइम लगेगा। तो इसकी पूरी लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि एनएसपी में क्या क्या वेरिफिकेशन होने वाले, क्या क्या स्टेप्स से एनएसपी चलती है, उसमें एस्टिमेटेड टाइम कितना आपको लग सकता है। चाहे आप फ्रेश है, चाहे आप रिन्यूअल किसी भी कैटेगरी में आते हो, आपने अप्लाई किया हुआ एनएसपी 2023 के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। इसलिए अपने फ्रेंड को मैं शेयर करना जिन्होंने एनएसपी अप्लाई किया है, स्टेट स्कीम एनएसपी में अप्लाई किया है, तो उनको शेयर कीजिए। और अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो फॉर्म अप्लाई जरूर कीजिए। चलिए, सबसे पहले आपको इस वीडियो पर कोई नहीं बताएगा, यूट्यूब चैनल में, पूरी यूट्यूब चैनल में कोई नहीं बताएगा कि एनएसपी में कैसे कैसे स्टेप में आपके फॉर्म वेरिफिकेशन होते हैं, कितना एस्टिमेट टाइम लगता है, वो बिल्कुल एक सटीक तरीके से। ठीक है, चलिए हम उसका डेटा हमने निकाल रखा है, तो इसके एसओपी को हम जरा देख लेते हैं। एसओपी का मीन्स होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो इसके एनएसपी का जो वर्क फ्लो है वो हम बताएंगे आपको। ओवरऑल एनएसपी वर्क फ्लो का जो सिस्टम है, यहाँ पे देखो सबसे पहले चलता है आपका स्टार्ट। आई थिंक सबको यहाँ विजिबल हो रहा था। स्टार्ट सबसे पहले आपका फॉर्म जो है स्टार्ट करते हैं आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन सबमिशन। आप अपने फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करते हैं और एप्लीकेशन को सबमिशन करते हैं। जैसे अपने फॉर्म को एप्लीकेशन सबमिशन करने के बाद अपने कॉलेज में जाते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स और अपनी जितनी भी ओरिजिनल कॉपी उनकी कॉपी कराने के बाद इंस्टीट्यूट में जमा करा देते हैं। भाई ये लो, हमने फॉर्म जमा कर दिया, आपकी जिम्मेदारी है, आप यहाँ से काम करना स्टार्ट करें। तो आप लेवल 1 जो आता है यहाँ पे वेरिफिकेशन एट एप्लीकेशन एट इंस्टीट्यूट लेवल, मतलब आपका जो फॉर्म है, आपकी जो एप्लीकेशन है, वो इंस्टीट्यूट द्वारा वेरिफिकेशन की जाती है डिजिटली। मतलब एनएसपी जैसे आप लॉगिन कर रहे हो स्टूडेंट के आईडी में, तो इंस्टीट्यूट जो है, इंस्टीट्यूट की एक लॉगिन आईडी होती है, उस आईडी में वो फॉर्म को वेरिफिकेशन करते हैं। कुछ भी दिक्कत होती है तो आपको रिवर्ट भेज दिया जाता है, एप्लीकेशन डिफेक्ट कर दिया जाता है। डिफेक्ट करके वो बात की बात है, तो वो कैसा क्या रहेगा उसका मैं आपको बाद में समझूंगा, इतना भी लंबी कहानी आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं आपको बहुत बेसिक और एक सिंपल डिटेल के साथ समझाना चाहता हूँ। ठीक है, लेवल 2 जो आपका रहेगा वेरिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन स्टेट मिनिस्ट्री। ठीक है, मतलब जो इंस्टीट्यूट फॉर्म वेरीफाई होने के बाद आपका दूसरा वेरिफिकेशन होगा आपका डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट वेरिफिकेशन। पहले आपका फॉर्म डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, उसके बाद आपका फॉर्म स्टेट में जाएगा, उसके बाद फिर आपका अगर मिनिस्ट्री एप्लीकेबल है आपके फॉर्म में, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका फॉर्म हर टाइम मिनिस्ट्री में ही वेरिफिकेशन हो, किसी स्कीम में मिनिस्ट्री वेरिफिकेशन होता है, जैसे प्रगति में कहूँ, ईशान उदय में कहूँ। ठीक है, जो बड़े बड़े स्कीम उनमें मिनिस्ट्री वेरिफिकेशन पहले किया जाता है, किसी में नहीं भी होता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में आपका कंपलसरी फॉर्म जाएगा, डीएनओ एसओ इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। उसके बाद जैसे आपका मिनिस्ट्री वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका यहाँ पे होगा बेनिफिशियरी रिकॉर्ड क्रिएशन अकाउंट वैलिडेशन बाय पीएफएमएस। मतलब है कि आपका यहाँ पे चेक किया जाएगा कि आपने जो बैंक अकाउंट नंबर आपका सीडिंग हो रखा है, जो आपने आजकल डीबीटी के थ्रू सीडिंग होती है, ठीक है, वो आपका एनएसपी के थ्रू सीडिंग है या नहीं है। ठीक है, वो सबसे पहले चेक किया जाएगा। मतलब इसके बाद वो चेक किया जाएगा कि सीडिंग का प्रोसेस है कि नहीं, आपका वो कंप्लीट चेक किया जाएगा कि आपके अकाउंट में पैसा हम भेज सकते हैं नहीं भेज सकते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है एप्लीकेशन डुप्लीकेशन। ठीक है, अब इस चीज को समझिएगा, एप्लीकेशन डुप्लीकेशन के सिस्टम समझिएगा। एप्लीकेशन डुप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि आपने एनएसपी में किसी दूसरी स्कीम के लिए अप्लाई किया। जैसे मान के चलिए आप एक स्कीम के एलिजिबल थे, सपोज दैट आपने एनएसपी में सीएसए स्कीम के लिए अप्लाई किया, सेंटर सेक्टर स्कीम के लिए अप्लाई किया। आप चाहते थे कि मैं इस स्कीम के लिए भी एलिजिबल, सीएस में तो अप्लाई कर दिया, फॉर्म भी जमा करा दिया आपने। अब दूसरा यहाँ पे आपने एनएसपी में देखा कि यार एक और स्कीम है, जैसे सपोज है पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप, उसमें भी आपने अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आपने दो स्कॉलरशिप अप्लाई कर दिए, एक ही सेशन में दो स्कॉलरशिप अप्लाई करने जुर्म है। मतलब एप्लीकेशन डुप्लीकेशन का आ जाएगा, मतलब है कि आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं, आपका फॉर्म आज बाद में इन सब वेरिफिकेशन के बाद आपका अटक दिया जाएगा, एप्लीकेशन डुप्लीकेट। एप्लीकेशन डुप्लीकेट आ गया आपका, यहाँ पे डुप्लीकेशन का आगे यस आ जाएगा, तो मतलब है कि आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, आपका सफर यहीं खत्म हो गया। ठीक है, अगर आपने ऐसा किया तो एक फॉर्म को आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, अभी भी आपके पास टाइम है, तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद डुप्लीकेशन बाद यहाँ पे आता है मेरिट जनरेशन। अब डुप्लीकेशन का प्रोसेस देख लेंगे, सब कुछ ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ मेरिट लिस्ट का प्रोसेस देखेगा कि भाई मेरिट लिस्ट जिन जिन छात्र बने हुए हैं, जिन जिन छात्रों ने अप्लाई किया, उनकी स्टेट की फंड एलिजिबिलिटी, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ क्राइटेरिया के आधार पर, उनकी इनकम सब के आधार पर उनका एक मेरिट लिस्ट तय किया जाएगा परसेंटेज बेस के आधार पर। ठीक है, जिन भी परसेंटेज उनकी लिस्ट में नाम आ जाएगा, उन बच्चों का कांग्रेचुलेशन, उनका सिलेक्शन यहाँ पे होना स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज सुनिएगा कि मेरिट लिस्ट में कितने पर्सन का नाम आएगा, कितने
फंड के आधार पर रहता है। इसका एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेटली, अभी सारा बताऊंगा तो अभी वीडियो में कंफ्यूजन हो जाएगा, गुड़ गोबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है पेमेंट फाइल जनरेशन है फाइनेंशियल अप्रूव। मतलब उसके बाद आपका पेमेंट फाइल जनरेशन होता है। मतलब है कि आपका, आपने नाम सुना होगा PFMS का नाम सुना होगा, जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। सरकार और सरकार द्वारा जो भी सब्सिडी, सरकार जो भी सुविधाएं दी जाती है वो PFMS पोर्टल के द्वारा दी जाती है। मतलब सरकार जो भी चीज है वो स्टूडेंट का डेटा जो है फाइनेंशियली वो PFMS को ट्रांसफर कर देती है। अब ये बच्चे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि इनमें आपको पैसा रोल आउट करना है, वो चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग बताऊंगा कैसे फंड को चेक करते हैं, कैसे पैसा चेक करते हैं, उसके भी वीडियो बनाऊंगा मैं। अभी नहीं आएगा समझ में आपको, तो इतना चीज़ समझ लीजिए। PFMS तो आपका अप्रूवल किया जाएगा, आपका रिकॉर्ड PFMS से शो करेगा, जैसे आपका सेंड टू PFMS, उसका आगे यहाँ पे यस किया जाएगा, ठीक है। स्कॉलरशिप डिसबर्समेंट थ्रू DBT। अगर आपके आधार कार्ड लिंक नहीं है, आपके बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक नहीं है या DBT लिंक शो नहीं कर रहा है, ये कहाँ से देखते हैं, कैसे चेक करते हैं, इसके रिगार्डिंग अगर वीडियो चाहते हो तो मैं इसके रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो आप सबके डिमांड बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि DBT लिंक है या नहीं, कैसे चेक करें, इसकी रिगार्डिंग वीडियो बनाओ, नहीं है तो क्या करें, उसकी रिगार्डिंग वीडियो बनाओ, तो बना सकता हूँ मैं, आप डिमांड करो तो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना आप। ये हो जाने के बाद उसके बाद आपका यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, आपको अपने अकाउंट में पैसा मिल जाता है, आप पैसा लेते हैं और अपनी जो भी कुछ भी है, ऐसा जरूरी नहीं कि आप एजुकेशन फील्ड में खर्चा करो, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा सरकार आपसे कोई भी रिकॉर्ड इसका नहीं मांगेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे दोबारा अप्लाई करो। अब ये स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पे साफ साफ शुद्ध इंग्लिश में लिखे गए हैं यहाँ पे, जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसका लिंक जो है मैं आपको दे दूंगा, यहाँ तो आपने हमारे जो वेबसाइट है scholarshipworld.com की जो साइट है, जो फेवरेट साइट है हमारी, उसमें आप जाके सारी चीजों को आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हो, वहाँ पे जाके आप क्वेरी कर सकते हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद। और एक चीज और इन सब वेरिफिकेशन में होने में टाइम लगेगा, स्टेप बाय स्टेप, क्यों स्टार्ट से लेकर ये सब वेरिफिकेशन होगा, तो कम से कम आपका जो प्रोसेस है वो 7 से 8 मंथ का टाइम लगेगा। मतलब है कि अगर आपने अक्टूबर में फॉर्म अप्लाई किया है तो इस मीन से कि आपका मार्च या अप्रैल या मई में आपका पैसा आएगा, ठीक है। मतलब जैसे सबका तो सेम होता नहीं, किसी का मार्च में आएगा, किसी का अप्रैल में आएगा, किसी का मई में आएगा, तो इस प्रकार से पैसा आता रहेगा। लेकिन उसके रिगार्डिंग सारे वेरिफिकेशन होते रहेंगे, तो इसके रिगार्डिंग पल पल की अपडेट के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, नहीं तो आप मिस कर जाएंगे इन्फॉर्मेशन और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को खो देंगे आप। चलिए धन्यवाद।